हेलो क्लास 10th एनआईओएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस में एनआईओएस के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा फिर से वही एक सवाल से स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों के होते हैं कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। फिर से मैं कह दूँ आपको कि 20 जून के बाद 7 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो तैयार रहिए और अपने स्कूलों में ये बात करके रखिए ताकि आते ही आप अपना एडमिशन करा लें। ठीक है, और आगे की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए तो कुछ अपने क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ठीक है, तो पहला है कि भैया लास्ट टाइम मैंने इस पर बात की थी, डिटेल्स में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों का रिजल्ट लेट हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर किसी बच्चे का रिजल्ट लेट हो जाए तो उसके पीछे का रीज़न यही होगा, या तो उस बच्चे ने एग्ज़ाम ढंग से नहीं दिया होगा या फिर उसने डिटेल में दिक्कत कर दी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा रिजल्ट ना आने के कारण। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, तो फर्स्ट सवाल है हमारे सामने, क्या असाइनमेंट लेट सबमिट हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है मगर उनके असाइनमेंट अभी भी सबमिट नहीं हुए, तो आप लेट भी दे सकते हैं असाइनमेंट। ठीक है, आफ्टर एग्ज़ाम। ठीक है, वो भी अक्टूबर सेशन में। ठीक, समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन, कि हम कितनी लैंग्वेज ले सकते हैं, यानी कि आगे जाके 12th क्लास में जब मैं एडमिशन लूँगी तो कितनी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है। ले सकते हैं आप, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, मगर आपको एक लैंग्वेज तो लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हिंदी लोगे तो आप इंग्लिश की जगह संस्कृत भी ले सकते हैं। ठीक है, और सेम विद द रिजल्ट, अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और हिंदी में कम आ रहे हैं तो डजंट मैटर। ठीक है, मैंने फिर भी कहा था, पहले भी कहा था कि 6 सब्जेक्ट में से अगर 5 में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो 6 के 6 में अच्छे मार्क्स लाने कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आगे कुछ भी लेने के लिए टोटल मार्क्स नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कई रिजल्ट में आप ये देखना कि टोटल मार्क्स नहीं दिखाई देता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें, तो ग्रेडिंग सिस्टम में टोटल मार्क्स नहीं दिखाए जाते हैं। बट हाँ, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक रैंक दिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 के बीच में C1, C2, D1, D2 इस तरीके की ग्रेड सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। टोटल मार्क्स शो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स शो करने के लिए क्या होता है कि बहुत बारीकी चेक होते हो, इतनी जल्दी नहीं कर पाते हैं एनआईओएस, तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं, ज़्यादातर रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम पे होता है। ठीक है, ग्रेजुएशन, एनआईओएस, सोल, इसमें हमने देखने को मिलता है हमें कि यहाँ पे टोटल मार्क्स नहीं, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर इस साल से अगर चेंज हो गया हो तो वो बात अलग है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल में 33 मार्क्स लाने कंपलसरी है। ठीक है, जिन भी बच्चों को, फिर से कह रहा हूँ, अगर उनके प्रैक्टिकल या TMA दोनों मिला के 60 से ऊपर है तो उनके थ्योरी के मार्क्स डिपेंड नहीं करते कितने हैं, कि आप अगर 5 भी लाते तो भी आप पास हो जाएंगे। जहाँ पे आप 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल देखेंगे और TMA देखेंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी में लाना भी कंपलसरी है मार्क्स। तो दोनों को मिला के अगर 33 मार्क्स लाते हैं, यानी 33 मार्क्स लाते हैं, तो आप पास होने के चांस रखते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। एंड द लास्ट, अक्टूबर सेशन वालों के लिए खुशखबरी। अक्टूबर सेशन वालों के लिए बता दूं, आज से, यानी कि ये पूरा का पूरा जो जून चल रहा है ना, इस जून में आप लोग अब अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 31 जून तक। ठीक है, अपने आसपास के साइबर कैफ़े से या फिर अपने एग्ज़ाम सेंटर जहाँ से भी आप लोगों ने एडमिशन कराया था वहाँ पे जाके आप अपने सेंटर पे जाके भी कर सकते हैं ये। ठीक है, तो आप लोगों का शुरू हो चुका है, क्या आप अपनी एग्ज़ाम फीस फिल कर सकते हैं। ठीक है, सबमिट कर सकते हैं। ये अक्टूबर सेशन के लिए था और बाकी मैंने अक्टूबर सेशन के लिए नई वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दिया। होम साइंस के 3 वीडियो आ चुके हैं ऑलरेडी और SST की भी जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।